बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो सबसे बड़ा कारसाज है। तो जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, एक आपने जो हमारे दौर के लोग हैं उन्होंने और उससे बाद शायद कुछ लोगों ने एक नज़म सुनी होगी, चुन्ना मुन्ना दो चूजे थे, एक दिन दोनों सैर को निकले। तो ये क्यों याद आया? नजम सेठी साहब का आपने प्रोग्राम सुना होगा, उसमें एक चुन्ना होता है, मुन्ना भी उसको कहते हैं, मुनीफ फरूक साहब। तो मुन्ना साहब जो हैं वो क्योंकि गए हैं जनाब, उनके बकौल की उनकी मुलाकात किससे हुई है? हाफिज साहब के साथ हुई है। और हाफिज साहब ने क्या यानी आगे से अहकाम सादर फरमाए हैं कि उनको जब ये कहा गया कि आप यानी कि मैं पहले से ज़्यादा फिरौन बन जाऊँगा, मैं ज़्यादा फस्तायत करूँगा, मैं सख्तियाँ करूँगा, जिसका वाज़ेह सबूत जो है वो बुशरा बीबी को जहर दिए जाने का जो इंकशाफ है, यानी उनको ऐसा खाना दिया गया जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें थी, मिर्चों के साथ क्या चीज़ डाली गई जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। और ऊपर से उन्होंने बता दिया है कि मैं इमरान खान के लिए कमज़ोरी नहीं बनने जा रही बल्कि मैं उनकी ताकत बनूंगी। तो ये होती हैं जनाब बीवियाँ, आपकी बीवियाँ। ये हाफिज साहब जो मारे ना हवाओं में, वो क्या कहते बेपरकियाँ उड़ाना और कौम को, यानी ये बात आप सहाफत के ऊपर एक दब्बा है, जैसे नजम सेठी का दब्बा है ना, जहाँ पे वो बात करता था कि मेरी चिड़िया ये खबर लाई, तो चे से चिड़िया जो इसकी है ना, वो चे से चिड़िया इसकी, यही चे मुनीब है, मुनीब फरूक। और ये इस जैसे बेगैरत लोग जो होते हैं, ये ना सिर्फ सहाफत के नाम पे धब्बा होते हैं बल्कि इनका एग्जिस्टेंस ही, इनका मौजूद होना ही मुआशरे के लिए नसूर है इसका। और ऊपर जो कंपनी बैठी है, कंपनी बहादुर, सन 71 से इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इन्होंने इनसे ये पूछा जाए कि जनाब अली जब मैनिडेट की, उस बल्कि इसी मुन्ने ने बात की है बाहर आके, ये कौन से मुन्ने होते हैं आपको पता है? ये वो मुन्ने होते हैं जो पेप्सी की बोतल इनको पिला के, जो बाहर ओबाश किस्म के लोग होते हैं ना, वो इनको लेटर पकड़ाते हैं, फिर जाके ये अपनी आपी को पकड़ा देते हैं। ठीक होगा, ये इनकी औकात है। और वहां से ये सहाफ़ी इनको कौन बनाता है? यही एजेंसीज उठा के इनको सहाफ़ी बनाती हैं। और हम जैसे लोग जो होते हैं ना, हमें भी ये कहते हैं कि आओ ऐसा काम करो, लेकिन हम सारी जिंदगी ये सोचते हैं कि एक लफ्ज अगर हमसे गलत बोला गया, एक लफ्ज इस कौम के खिलाफ या इस मुल्क के खिलाफ बोल दिया, 1 रुपया अगर हमने करप्शन कर दी, जो मैं नहीं 90% लोग इस सोच के मालिक हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है वो तमाम के तमाम काम जो आइन के मुताबिक हो। और काजी फायज ईसा जो एक इंतहाई घटिया तरीन शख्स है, बेशर्म आदमी है, जिसको ये शर्म नहीं है कि तुम्हें जनाब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम काजी रखा था, उनके ज़हन में होगा कि ये उस ओहदे तक पहुंचेगा। और जैसे ये पहुंचा है, ये कोई इम्तहान देकर नहीं आया, इसके पास डिग्रीज नहीं है। इसको जनाब बादशाह सलामत जैसे वो नवाजते थे किसी दौर में बादशाह लोग, वैसे इसको इफ्तिखार चौधरी ने जनाब एक स्टैंप लगा के इसको कह दिया, ये लो तुम भी जनाब जज बन गए। और ये जज बन के आपके लिए ये काम करेगा? नहीं, ये इसी माफिया का हिस्सा है। और ये जो इसने बल्ला छीन कर जो वारदात डाली है, यानी जिससे एक आम से एक वकील को पता है कि अगर ये काम किया जाएगा तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, लेकिन इस बेगैरत शख्स को शर्म नहीं आई। और ये कहता है कि जी हम कल धमकियां लगा रहा था ये वो बसरा साहब को कि तुम्हें जनाब इबरत का निशान बना देंगे। कभी ये वो जो एक खातून गई हैं तो उनको इसने क्या कहा था कि तुम्हें वहां पहुंचा देंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम होते कौन पहुंचाने वाले हो? तुम्हारी औकात क्या है बेगैरत आदमी? यानी तुम यहाँ हमारी माओ बहनों को, और आपकी जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, इनको पठानों ने बता दिया है कि कैसे जो है तकद्दुस बचाया जाता है। इनकी जरूरत नहीं हुई उनसे कोई सीट एक भी छीनने की। और इन्होंने पंजाबियों को जो एक खौफ में मुब्तला किया हुआ है कि तुम्हारी माओ बहनों के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे। इनकी नस्लें जो है वो याद करेंगी जो इस वक्त कौम इनके बारे में सोच रही है। और जो नौजवान नस्ल है वो जितनी शिद्दत से इनके साथ नफरत है उनको, तो ये नफरत कहीं अब जाने वाली नहीं है। अगली जो पौध आ रही है, अगली जो नस्ल जवान हो रही है, वो नफरत लेकर इनके लिए जवान हो रही है। तो इनके जहन में वो 12वीं पास ही होते हैं और 22वें ग्रेड तक ये चले जाते हैं। यानी आप तसव्वुर करें कि हमारे यहाँ PhD बंदे हैं बेचारे, वो 18 19वें स्केल 20वें स्केल पर उनको रिटायर कर दिया जाता है। और ये 12 क्लास पास जो लोग हैं, ये आपको बताते हैं कि जनाब मुल्क की मईशत कैसे चलेगी, कैसे कर्जे अपने या याशियों के लिए लेते हैं। और आपको सबको ये चाहिए कि आप जनाब IMF की वेबसाइट निकालें, उनके जो है वहां पे ईमेल है, वहां पे आप बाकायदा लेटर लिखें, जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखें, और कहें कि हमें जो इमरान खान ने जैसा लिखना है पूरी कौम लेटर लिखे। टाइम निकालें इसके लिए। कितना टाइम है? अगर आप इलेक्शन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आपको कौम कहलाने का
कोई इख्तियार नहीं है आपको, कोई नहीं कहता कि हक ही नहीं है आपको कि आप अपने आप को कौम कहला सकें। यानी ये हाफिज विस्की जो कि पूरी फौज में मशहूर है, हाफिज विस्की के नाम से, हम नहीं कहते, इसके अपने जो लोग हैं वो उसके नाम से बुलाते हैं। मेजर आदिल राजा इसकी एक एक रिपोर्ट देता है जिसके ऊपर इसने मावरा अदालत, मावरा यानी आर्मी जो मिलिट्री कोर्ट है उसके मावरा होकर उसके ऊपर कोर्ट मार्शल उन्होंने हैदर मेहदी के ऊपर और उसके ऊपर लगा दिया, जैसे ये यहाँ का खुदा है नाउज बिल्ला, ये फिरौन बना हुआ है। और इसको, और ये बता रहा है कि और ज्यादा सख्ती की जाएगी, यानी मेरी बातों को अगर ना माना गया और मैं मैंडेट को और पाकिस्तानी आइन को अपने बूट की नोक पर रखता हूँ, ये जनाब इसकी जो है यानी जहनीत है। तो आप लोगों ने इससे यानी ये चुन्ने मुन्ने जो उन्होंने बच्चे रखे हुए हैं, जो आगे कभी जवेद चौधरी की शक्ल में, कभी जो है मुनीर फरूक की शक्ल में, कभी नजम सेठी, कभी कुछ और, कभी वो सुहेल वड़ायत जैसे बेगैरत लोग, ये आगे आपको बताएंगे कि जनाब सहाफत क्या होती है, ये बताएंगे कि हमारे साथ ये किया जाएगा, हम और ज्यादा खेल खेलेंगे। पहले कौन से इन्होंने हमें इंसाफ दे दिया, आपको खुद निकलना होगा और इसी तरह लगे रहे एहतजाज के ऊपर। IMF पे बहुत अच्छा डिसीजन लिया जा रहा है कि इमरान खान लेटर लिखने जा रहे हैं। आप सब की ये ना सिर्फ जिसको कि फर्ज है आपके ऊपर कि आपने UNO की जो है वो उसका ID उसकी, बल्कि जो है ईमेल मैं आपको सेंड करता हूँ, ये ऊपर अभी लिंक मैं उसके लगा दूंगा कि UNO की क्या ID है जहां पे आपने लेटर सेंड करना है, IMF की उस ID पे आपको उसका कोई रिस्पॉन्स मिले या ना मिले। अगर आप यहाँ पर इतनी फस्तायत के बावजूद आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ये जजेज आपको हक नहीं दे रहे, तो हर एक को नंगा करें, ये IMF को और दूसरों उनको बताएं कि कल को अगर आप हमसे कर्जा वापस लेंगे तो हम आपको कर्जा नहीं देंगे, जिसकी मिसालें इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं कि लोगों ने, ममालिक ने जो है कर्जा नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने कर्जा जो है वो डिक्टेटर्स को दिया था, आपने चोरों को कर्जा दिया था, आपने कौम के लिए कोई कर्जा नहीं दिया था, हमें आपने हमें गुलाम रखने के लिए कर्जा दिया था। इसलिए हम जब हमारी अपनी हुकूमत आएगी हम आपको कोई कर्ज वापस नहीं करेंगे अगर आपने कोई कर्ज दिया। और उसके साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों को ये सोचना होगा कि सिविल डिसओबीडियंस की जो एक तहरीक है वो चलानी पड़ेगी। इनके जो कारोबार हैं इनका आप बिल्कुल बाइकआउट करें, अस्करी बैंक्स का बाइकआउट करें, जहां जहां इनकी, बल्कि आप तो सब नंबर प्लेट की गाड़ी पे जो वो इमरान रियाज खान का बकौल कि उससे जो बच्चा निकलता है तो उसके साथ सोशल बाइकआउट करें, क्योंकि ये वो सरकारी गुंडे हैं जो हमारे पैसों के ऊपर पाल रहे हैं, हमारे पैसों पे पाल के हमारी माओ बहनों की इज्जतें जो है वो जैसे देख रहे हैं आपके किसी की कोई इज्जत नहीं है। वो बेचारी एक सनम जावेद है तो वो जेल में, उससे पहले बेचारी बच्चियों सड़कों पे घसीटा है इन्होंने औरतों को, इन्होंने फातिमा जना तक को कत्ल कर दिया। और वो कातिल जो लियाकत अली खान का था उसको पैसे मैंने या आपने नहीं, हमारे पैसे इन्होंने उनकी फैमिली के दिए कि उनकी फैमिली की प्रोटेक्शन की। हुसैन शहीद सहर वर्दी को जो शहीद किया गया उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ, जुल्फकार अली भुट्टो को मारना, और हर जगह पे यानी इनके अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस कदर फस्तायत रखता हो। इनके लिए इंसानी जिंदगी बेमानी है, कोई कदर नहीं है। अगर इनके लिए नहीं है तो हमारे लिए ये भी ऐसे, जैसे आपको शेर अब्दुल मरवत ने कहा है कि अगर आपको रात के अंधेरे में ये आते हैं तो इन अपने असले जो आपने रखे हुए हैं लाइसेंस के साथ आप सेल्फ डिफेंस में इनके बंदे उड़ाएं, क्योंकि पंजाबी कौम जो है वो भी एक गैरतमंद कौम है। सिंधी बेगैरत नहीं है, सिंधी भी गैरतमंद है। इसी तरह जो है कोई बेगैरत नहीं है सिवाय इनके, ये जो हाफिज साहब हैं, ये जो इनके जो चमचे हैं, ये चुन्ने मुन्ने जो इन्होंने रखे हुए हैं, जो कि यानी ये ऐसे बेगैरत, इनकी बेगैरती की तो मिसाल मैंने आपको दे दी है। ये पेप्सियां पीकर और चॉकलेट खा के बकौल शबाज गिल के ये अपने घर में अपनी बाजियों को खाते इसी तरह पहुंचाते थे। अगर आपके अंदर सहाफी होने का थोड़ा सा भी जरासीम होता, आपके अंदर सहाफत की अजमत आपके अंदर होती, तो आप ये बात करने से पहले उनको कहते, ना आगे आगे अवाम को डराते कि आपके ऊपर और जो है वो फस्तायत क्या जो बढ़ा दिया जाएगा। तो कौम डटी हुई है जनाब, मुकम्मल इनका बाइकआउट करें, सोशल बाइकआउट करें, इनको निकलना दें, जैसे छावनियों में रहकर मर जाएं या ये माफी मांगकर बॉर्डर के ऊपर जाएं। और जो फौज सोई हुई है उनको भी कहेंगे कोई खामोश मुजाहिद हमें नहीं चाहिए, अगर आप उठेंगे तो आप हमारे साथ हैं, अगर नहीं है तो फिर आप इनके साथ हैं, जो इंडिया के, जो इसराइल के, जो अमेरिकन एजेंडा। और एक नया काम जो उन्होंने मजहब के नाम पे अब शुरू किया वो इंशाल्लाह अगले वीडियो पे मैं बात कर रहा हूँ कि काजी की वारदात क्या है जो कादियानी के ऊपर इन्होंने बात की है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।